जीवन सभी जीते हैं, लेकिन जीने का अंदाज सबका अलग अलग होता है। धर्म हमें हमारे जीने का सही रास्ता बताता है। जीवन जीना और जीवन का रस लेना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जीवन एक पशु भी जी लेता है, लेकिन जीवन का रस केवल वे ही लोग ले पाते हैं जो जीवन के मर्म को समझते हैं, धर्म का आचरण करते हैं। संत कहते हैं तुम्हें ये जीवन मिला है तो मर्म को जानो, मर्म को पहचानो और अपने जीवन में धर्म को आत्मसात करने की कोशिश करो। ज़्यादातर लोग एक भ्रमपूर्ण जीवन जीते हैं और ये भ्रम हमें इस संसार में रुलाता है। आज 4 बातें आप सबसे मैं कहूँगा। भ्रम, मर्म, कर्म और धर्म। भ्रम संसार के हर प्राणी के साथ है। हर कोई एक भ्रम में जी रहा है। वो भ्रम कई तरीके का है। एक है स्वरूप विषयक भ्रम। सबसे पहला भ्रम, हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं। हर प्राणी अपने स्वरूप के संदर्भ में अनेक प्रकार का भ्रम पाल रखा है। हमने अपनी पहचान नाम में, रूप में बना रखी है। हमने अपनी पहचान चीज़ों में बना रखी है। हर प्राणी कल्पनाओं में जीता है। ये स्वरूप विषयक भ्रम है। ये भ्रम जब तक जीवित रहेगा तब तक हम अपने जीवन का उत्थान नहीं कर सकते। विगत दिन मैंने आप सबसे कहा था कि जीवन के यथार्थ को जानने के बाद ही हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। स्वरूप की पहचान हो कि आखिर मैं हूँ कौन। जब तक हम इसे नहीं समझेंगे तब तक हम उलझ करके ही रहेंगे। जैसे एक बच्चा है, सरोवर में प्रतिबिंबित चांद को देखकर वो उसे चांद मान लेता है कि देखो कितना सुंदर चांद आज धरती पर आ गया। जानने की बात केवल इतनी सी है कि चांद वहाँ दिख रहा है, यथार्थ में चांद वहाँ है। बोलो, हाँ? दिख रहा है ना, यथार्थ में तो नहीं है। जो इस सच्चाई को जानता है वो भ्रमित नहीं होता, और जो इस सच्चाई से अनभिज्ञ है वो भ्रमित हो जाता है। वो उसे ही चांद मानकर उसे पकड़ने की चेष्टा करते हैं। संत कहते हैं तुम्हारे साथ भी आज तक यही कुछ होता रहा है। जीवन के यथार्थ से अनभिज्ञ रहने के कारण जो बाहर दिख रहा है तुमने उसे ही सब कुछ माना। यथार्थ में जो है उसकी तरफ तुम्हारी दृष्टि ही नहीं गई। उस यथार्थ को पहचानो कि आखिर में असलियत क्या है, वास्तविकता क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है। मैं कौन हूँ? ये शरीर नहीं, ये बाहर की चीज़ें नहीं, ये भ्रम है। जैसे कोई व्यक्ति दूर से ठूंठ को देख करके ही आदमी मान ले तो उसे हम क्या कहेंगे? लेकिन ये भ्रम हो जाता है जब हम दूर से देखते हैं तो ठूंठ दिखता है, उसमें भी हमें किसी व्यक्ति के होने का भ्रम हो जाता है। लेकिन उस भ्रम का निवारण होता है तब जब हम निकट पहुंचते हैं तो या उसे गौर से देखते हैं, नहीं ये व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति की मुद्रा इतनी स्थिर नहीं हो सकती, ये कोई ठूंठ ही होना चाहिए। बस ऐसे ही जब तक व्यक्ति अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि नहीं रखता, अपनी आत्मा के साथ निकटता नहीं लाता, तब तक उसका भ्रम निवारण नहीं होता। और जब तक ऐसे भ्रम में जीता है तब तक वह संसार में उलझ करके रह जाता है। तो सबसे पहला भ्रम है स्वरूप विषयक भ्रम।
दूसरा भ्रम है अस्तित्व विषयक भ्रम, सत्ता विषयक भ्रम। मैंने जान लिया कि मैं एक आत्मा हूँ, बाकी मुझसे पृथक जितने हैं वे सब अनात्मी हैं। आत्मा हूँ, बाकी सब अनात्मा मुझसे भिन्न है, मुझसे पृथक हैं। लेकिन उनके प्रति भी हमने एक भ्रम पाल लिया, उनके स्थायी होने का। वो स्थायी हैं, मुझसे भिन्न है, मेरे पास है, मेरे काम के हैं, टिकाऊ हैं। ये अस्तित्व विषयक, सत्ता विषयक भ्रम है जो जल संयोगों में स्थायित्व की मान्यता हमारे मन में जन्म देती है। ये भ्रम हमारे मन में अहंकार को जन्म देता है, जब हमें आकुल व्याकुल बनाता है। हमारी जो कुछ भी चीज़ें, धन संपत्ति, परिवार परिजन, यहाँ तक कि शरीर जिसका मेरे साथ संबंध जुड़ा हुआ है, ये स्थायी नहीं है, पानी के बुलबुले के समान है, इंद्र धनुष के समान है, चंचल बिजली की भांति है। अभी है, अगले पल रहे या न रहे कोई पता नहीं, क्षण भंगुर है। लेकिन हमारा भ्रम है जो क्षण भंगुर को भी शाश्वत मान करके चलता है। तीसरे प्रकार का भ्रम है संबंध विषयक भ्रम। संबंध विषयक भ्रम, मुझसे भिन्न है और उन्हें मैंने अपना मान लिया। अपने आत्मा के स्वरूप को जानना, न जानना स्वरूप विषयक भ्रम। शरीर आदि को आत्म रूप मानना स्वरूप विषयक भ्रम है। आत्मा से भिन्न पर पदार्थों में स्थिरता का बुद्धि रखना उनके अस्तित्व या सत्ता विषयक भ्रम है। और संबंध शरीर को आदि लेकर पर पदार्थों में ऐक्य बुद्धि रखना, उनमें एकत्व मान करके चलना, उन्हें अपना और अपना ही उस रूप मान करके चलना, ये संबंध विषयक भ्रम है। जैसे दूध और पानी मिलकर एक मेक दिखते हैं, लेकिन वो एक मेक है नहीं, वो पृथक पृथक है। दोनों का स्वभाव अलग है, दोनों का लक्षण अलग है, दोनों एक साथ हैं जरूर, एक मेक दिख रहे हैं, पर है एक नहीं, दो हैं। पर जब हम दो को एक मान लेते हैं तो ये भ्रम है। हमारा शरीर और शरीर के आश्रित अन्न, यहाँ तक कि हमारी आत्मा से जुड़े कर्म भी मेरे नहीं हैं, मुझसे भिन्न है। ये भाव बोध तब तक नहीं होता जब तक ये भ्रम टूटता नहीं। अभी तो हमने सब भ्रम पाल रखा है। ये स्वरूप विषयक, संबंध विषयक भ्रम है। संबंध विषयक इस भ्रम का भी जब तक निवारण नहीं होता, तब तक हम अपने जीवन का उत्थान नहीं कर सकते। तो स्वरूप विषयक भ्रम, सत्ता विषयक भ्रम, संबंध विषयक भ्रम, ये भ्रम हमें संसार में उलझाते हैं। इनको हम अपना मान करके चलते हैं तो जीवन में हमेशा उलझ करके रह जाते हैं। हम अपने जीवन के क्रम को जिस प्रकार आगे बढ़ाना चाहिए वैसा बढ़ाने में समर्थ नहीं हो पाते। जब तक इस भ्रम का निवारण नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं हो सकता। पर भ्रम का निवारण तभी होगा जब हम जीवन के मर्म को जानेंगे। तो मर्म को पहचानिए, भ्रम को तोड़िए। ये 3 प्रकार के भ्रम की बात की, अभी चौथे की भी बात मैं आप सबसे करूँगा। जब तक इनका निवारण ओम जब तक इनका निवारण नहीं हो तब तक हम अपने जीवन का उत्थान नहीं कर सकते। तो कैसे इनका निवारण हो, इस भ्रम का निवारण कैसे हो? सबसे पहली बात स्वरूप। ये हर पल भावना भाव कि आखिर मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। अपने विषय में सामान्य तौर पर व्यक्ति अपने आप को देखने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए किसका आलम्बन लेता है? किसका आलम्बन लेता है? सुबह से रोज आप किसको देखते हैं?
हाँ, किसको देखते हैं? हाँ, आईना को देखते हैं, है ना। आईना में तुम्हारा ये बाहर का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है ना। आईना में ये बाहर का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। संत कहते हैं बाहरी प्रतिबिंब को देखने की जगह अंतर के बिंब को देखने की कोशिश करो। तन का प्रतिबिंब ये आईना दिखाता है। यदि हम सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में जाएं तो हमें अपनी आत्मा का प्रतिबिंब दिख सकता है। उनमें हम अपने आत्मा के स्वरूप के विषय में समझ सकते हैं। आप लोग रोज बोलते हैं जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला है। वो बार बार जब हम संपर्क करें तो अपने स्वरूप का बोध होता है, और जैसे ही इस भ्रम का निवारण होता है जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। आज हर व्यक्ति अपने आप को दुखी महसूस करता है, हर व्यक्ति अपने आप को अशांत महसूस करता है, परेशान महसूस करता है। तुम्हारा दुख, अशांति और परेशानी उस क्षण पल में दूर हो जाएगी जब तुम्हें पता लग जाएगा कि इनका मुझसे कोई संबंध ही नहीं है। देखिए भ्रम कैसे उलझाता है, और भ्रम टूटते से मर्म को जानते ही जीवन कैसे बदलता है। बहुत पुरानी कहानी है। एक शेर का बच्चा जन्म के कुछ क्षण बाद उसकी माँ मर गई। शियारों ने उसे पाला, शियारों के बीच रहा, पला बढ़ा, उनका ही दूध पिया और उनके ही साथ सड़े गले मांस को खाकर के वो बढ़ा। नतीजा वो अपने आप को शियार मानने लगा, शियारों की बोली बोलने लगा और उन जैसा ही व्यवहार उसका होने लगा। उसका शरीर बढ़ गया पर मानसिकता उसकी शियार जैसी ही बनी रही। एक दिन किसी एक शेर की दृष्टि उस पर पड़ी। शेर को देखकर बाकी सब शियार भागने लगे और शियारों के साथ साथ वो शियार पालित शेर भी भागने लगा। शेर को ये देखकर बड़ा अचंभा हुआ कि ये बब्बर शेर, मुझे देखकर तो इसे मुझे चुनौती देनी चाहिए। मेरे सामने ये शियारों जैसा आचरण कर रहा है, ये ठीक नहीं। वो आकर के उसे रोका, कहाँ जा रहे हो, तू तो शेर है, मुझसे आ, मुझसे चैलेंज दे, मुझे चैलेंज दे, मुझसे भीड़, अपना पराक्रम दिखा। तो शियारों जैसा कहाँ क्या कर रहा है। उसने अपने दांत निपोरते हुए कहा, अरे महाराज आप क्या मजाक कर रहे हैं, मैं शेर कहाँ, मैं तो शियार हूँ। मैं मजाक नहीं, तुझे सत्य का एहसास करा रहा हूँ। मैं मजाक नहीं, सत्य का एहसास करा रहा हूँ। तू शेर है, शेर पहचान। मैं शेर हूँ? हाँ हाँ, मैं तुझे कह रहा हूं तू शेर है, शेर पहचान पहचान। अब बड़ा अचंभा हुआ। बोले चल अभी मैं तुझे बताता हूं तू कैसा शेर है। बाकी शियार तो सब भाग गए थे। शियार पालित शेर को लेकर शेर पास में बहती हुई एक नदी के निकट गया। दोनों एक साथ उस नदी में झांके, दोनों का प्रतिबिंब उस नदी के पानी में पड़ा और पानी में प्रतिबिंब के पड़ते ही शेर ने कहा, देख तुझ में और मुझ में कोई अंतर है क्या? तेरी और मेरी छवि में कोई अंतर है क्या? तू देख। वो बड़ा आश्चर्यचकित, अरे बात तो ठीक है, शकल से तो मुझ में और इनमें कोई अंतर नहीं, एकदम समानता है। पर उसके मन की दुविधा को ताड़ते हुए शेर ने जोर की दहाड़ लगाई तो शियार पालित शेर के भीतर का शेर भी जग गया। उसने भी दहाड़ लगाई और जो रहे सहे शियार से सब भाग गए। उसे मालूम पड़ गया कि मैं शेर हूँ, शियार बना हुआ हूँ, मैं शेर हूँ, ये निमित्त बना शियार। भ्रम के टूटते ही उसका आचरण बदल गया, व्यवहार बदल गया, क्रिया बदल गई, सोच बदल गई। इसी प्रकार जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा ना कि मैं आत्मा हूँ, तो अपने आप को कभी सुखी दुखी, कभी अमीर कभी गरीब, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी बड़ा कभी छोटा, कभी अच्छा कभी बुरा, जो मानते हो, जो अपने अंदर की कल्पित धारणाएं पाल रखे हो, वो सब टूट जाएगी।
जानो मैं कौन हूँ। संत कहते इसे समझो, तुम शेर हो से अपने आप को पहचानो। जो आचरण तुम कर रहे हो वो तुम्हारे द्वारा करने के योग्य नहीं है, इसे बदलना चाहिए। इस भ्रम के टूटने से ही सम्यक दर्शन होता है। मर्म को पहचानो, स्वरूप विषयक भ्रम टूटना चाहिए। को हम सो हम, मेरे भीतर का जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व है वही मैं हूं। इस भ्रम जाल से अपने आप को मुक्त करने की भावना मन में होनी चाहिए। फिर दूसरी बात, सत्ता विषयक भ्रम। व्यक्ति अपने साथ जो भी चीजें जुड़ी हुई है उन सबको स्थायी मानने का भ्रम पाल रखा है कि नहीं। प्लानिंग है सबके अंदर, कई तरह की प्लानिंग है, पूरे जीवन की प्लानिंग कर लेते हैं। इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, हमने ये जोड़ रखा, हमने ये जोड़ रखा, हमने ये जोड़ रखा है, हमने यहाँ ये बना रखा है, यहाँ वो बना रखा है, सब चीज़ें हमने बना रखी। लेकिन अचानक काल का ऐसा प्रहार पड़ता है कि सब रेत के घरौंदे की तरह एक पल में ढह जाते हैं। अनुभव में है बात। धन, यौवन और जीवन सब पानी का बुलबुला है। कभी एहसास होता है, ऐसा मन में आता है। हम लोग बचपन से ये बात सुने, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये तो हमें बचपन से सिखाया गया। अंदर से मानते हैं, मानते सबको मरना है, पर अभी हमें नहीं औरों को मरना, हम तो अमर आके होके आए हैं। ऐसा ये भ्रम है। भंगुर को शाश्वत मानना भ्रम है, नश्वर को अविनश्वर मानना भ्रम है, अनित्य को नित्य समझना भ्रम है, अस्थाई को स्थाई मानना भ्रम है। और यही भ्रम दुख का कारण है। जिस दिन इस सत्य को समझ लोगे तुम्हारा भ्रम निवारित हो जाएगा, जीवन की दिशा दशा सब बदल जाएगी। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपके साथ कई तरह की चीज़ें होती हैं, आपके पास होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत टेम्परेरी होती है, टूट फूट जाए तो आपके मन में कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं। पर कोई प्रीशियस चीज़ हो, कीमती चीज़ हो और आपने जिसे बहुत अच्छी और स्थायी मान रखा है, वो अगर टूट फूट जाए तो तकलीफ़ होती। संत कहते हैं संसार की कितनी भी कीमती चीज़ क्यों ना हो, टिकाऊ नहीं है। ये बात दिमाग में रखो। आज है कल रहे कोई पता नहीं। ये तो पानी का बुलबुला है, और पानी का बुलबुला कब तक टिकता है? जब तक पानी के सतह के भीतर वायु भरी होती है। हवा निकली, काम खत्म। बस क्यों फूल रहे हो? ये सब हवा है। कब हवा निकले और तुम्हारी हवा खिसक जाए कोई पता नहीं। इसलिए हवा में मत रहो, वास्तविकता को पहचानो। नश्वर को नश्वर मानो, उसे शाश्वत मानने का भ्रम कभी मत पालो। जीवन कभी दुखी नहीं होगा, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो। सब क्षण भंगुर है। आज है कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। इस सत्य को जानने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। चाहे कैसी विपत्ति हो, चाहे जैसी बीमारी हो, चाहे जैसा वियोग हो, या चाहे जैसी कोई विसंगति हो, तुमने ये जान लिया कि ये सब नश्वर है, क्षणभंगुर है, आज रहे कल रहे कोई पता नहीं, कभी मन विचलित नहीं होगा। तुम शाश्वत हो,
बाकी सब विनाशी। देह विनाशी, तू अविनाशी, उस सत्य को पहचान जरा। देह विनाशी, तू अविनाशी, उस परम सत्य पहचान जरा। जब तक तुम उस तरफ ध्यान नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। लेकिन तो अभी तो हमने शरीर को ही सब कुछ मान रखा। देखिए, दो परिणति, मेरे संपर्क में दो व्यक्ति की घटना घटी। एक व्यक्ति के चेहरे पर हल्की सी सिकन आई। 48 साल की उम्र में हल्की सी सिकन आई। वो आदमी डिप्रेशन में चला गया। बड़ा स्मार्ट था, सुंदर था, और अपने आप को जितना सुंदर था उससे ज़्यादा सुंदर मानता था। वो डिप्रेशन में रहा, 3 साल तक डिप्रेशन में रहा। उसकी इलाज कराए गए। उसके इतना डीप डिप्रेशन था कि घर परिवार के लोगों को उसको टॉयलेट में भी दरवाज़ा खोल के बिठाना पड़ता था। पर कहीं एक दिन थोड़ी सी चूक हुई, सल्फास की गोली खा करके सुसाइड कर लिया। क्या? शरीर के प्रति मोह। शिकन आ गई, अब क्या है, जीवन खो जाएगा। एक ये, और दूसरी तरफ हमने सुना एक सफ़ेद बाल देखा और बैराग हो गया। दर्पण में अपनी झुर्रियाँ देखी, भैया जीवन का भरोसा नहीं, अब मुझे जो करना है सो कर ले। क्या दृष्टिकोण। भ्रम टूटना चाहिए। जो भंगुर है उसे शाश्वत मत मानो, उसमें मोह मत करो। पाने खोने में फिर कोई विकल्प नहीं होगा। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनको बड़ा भारी नुकसान हुआ, बड़ा भारी नुकसान। यानी मैं फिगर इस मंच पे नहीं बोल सकता। बेटा घबरा गया, पर पिता बड़े तत्वज्ञ, जो जीवन की वास्तविकता को समझता है, वो अपने जीवन में कैसी स्थिरता लाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसने कहा, बेटा क्यों घबराता है? हमने तो पहले दिन पढ़ा है, धन यौवन जीवन जल बुद्बुद समान। रोज़ हम पूजा में बोलते हैं, ये तो आज है कल रहे न रहे कोई पता नहीं। ऐसा मान लो यही संयोग था, इतने दिन का था। जब हमने अपना कारोबार शुरू किया था तब भी हमारे पास कुछ नहीं था, आज खो गया तो भी हमारे पास कुछ नहीं है। जो था वो भी मेरा नहीं था, और जो खोया वो भी मेरा नहीं। किस पर हम रोए, किस पर हम गाएं? इस भ्रम को तोड़ना चाहिए। दृष्टि अगर ऐसी जग जाए तो तुम कभी दुखी नहीं हो सकते। जिसके अंतरंग में ऐसी दृष्टि होती है उसको कोई दुखी नहीं बना सकता। समझिए, ये सब भंगुर है। एक छोटा बच्चा बैलून से खेलता है, बैलून से खेलते खेलते अगर वो फूट जाए तो रोता है। रोता है कि नहीं रोता है? पर बड़े क्या बोलते हैं, बेटे कोई बात नहीं, चिंता मत करो, दूसरे आ जाएंगे। ये फुग्गे तो फूटने के लिए होते हैं, दूसरे आ जाएंगे। संत कहते हैं, छोटे फुग्गे फूटने पर तुम बच्चों को समझाते हो, हकीकत में संसार का हर संयोग भी फूट सकता है। क्यों रोते हो? उसे भी फुग्गा मान लो। क्यों रोते हो? ऐसा ही संयोग था। मेरे संपर्क में एक सज्जन, जिनका 25 साल का जवान बेटा, जिसके विवाह के 2 महीने हुए थे, काउंटर पर बैठे बैठे ऐसे चला गया जैसे स्विच ऑफ हुआ। एक झटके में 10 सेकेंड में भी कुछ नहीं लगा, कुछ पता ही नहीं लगा। पर धन है उसके माँ बाप और उसकी धर्मपत्नी भी इसको स्वीकार किया। क्यों? यही तो हम समझते हैं, जीवन का कोई ठिकाना नहीं, पानी का बुलबुला है, आज रहे कल न रहे, उसका इतना ही संयोग था। जो वास्तविकता को जानते हैं, जो मर्म को पहचानते हैं, उनके जीवन में कभी दुख नहीं होता, और जो भ्रम पाल के रहते हैं वे कभी सुखी नहीं होते। ये भ्रम टूटना चाहिए। सब नाशवान है, कुछ भी स्थायी नहीं है। आज है कल रहे,
न रहे कोई ठिकाना नहीं। लेकिन आदमी की स्थिति क्या है, इन पंक्तियों में चरितार्थ होती। नाम तो उसके कई हैं, पर मैं प्यार से उसे आदमी कहता हूँ। आजकल उसकी दिनचर्या कुछ इस प्रकार की है, वह सुबह से सोने तक गंगा की बहती धार में खूंटे गाड़ता है। वह सुबह से सोने तक गंगा की बहती धार में खूंटे गाड़ता है। कभी कभी वो बाएं हाथ से खूंटे को पकड़कर दाएं हाथ से मुगरी से उसे ठोकता है कि खूंटा नीचे उतर आता है। सोचता है चलो एक तो ठुका। ठोकता है कि खूंटा नीचे उतर आता है। सोचता है चलो एक तो ठुका। अब वो आगे बढ़े कि तभी वह देखता है उसका वह खूंटा कुछ दूर उचक कर बहा जा रहा है। अब वो आगे बढ़े और तभी वह देखता है उसका वह खूंटा कुछ दूर उचक कर बहा जा रहा है। यूं ही दिन ढल जाता है, आदमी सो जाता है, प्रभात होता है और वह अपने खूंटे और मुगरी लेकर अपने स्थान पर आ डटता है। यूं ही दिन ढल जाता है, आदमी सो जाता है, प्रभात फूटता है, आदमी अपने खूंटे और मुगरी लेकर उस अपने स्थान पर आ डटता है। उसकी ये चाह है, ध्यान देना, उसकी ये चाह है इस अनंत प्रवाह में उसके खूंटे थमे। उसकी ये चाह है कि इस अनंत प्रवाह में उसके खूंटे थमे और वह अपना तंबू उनके सहारे तान कर आराम से उसमें सोए कि सोया ही रहे। है न जीवन की ये सच्चाई, न भूतो न भविष्यति। ये तो सब चीज़ें आ रही है जा रही है, इस भ्रम को तोड़ना चाहिए। तीसरा भ्रम संबंध विषयक भ्रम। संबंध विषयक भ्रम। संबंध विषयक भ्रम क्या है? अरे कोई मेरा साथ नहीं देता, या ये मेरे साथी हैं, आज मुझे पूछते नहीं, कल तक तो मुझसे पूछते थे, कल तक तो मेरे साथ रहते थे, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बहन है। ये सगे रिश्ते नाते जितने तुम जोड़ रखे हो, ये मेरे हैं, वो हैं, तुम हो, इसमें कोई डाउट नहीं। पर ये मेरा है ना, ये मेरा भ्रम है। मेरा कोई नहीं है, सब अपना है, अपने का है। इस सच्चाई को जानो। मेरा साथ नहीं देता, ये भूल है, साथ दे नहीं सकता, ये सच है। कोई मेरा साथ नहीं देता, और साथ देता नहीं है तो छोड़ो, साथ दे भी नहीं सकता। तुम्हारे सिर में दर्द होगा, कोई दबाने को आ सकता, पीड़ा तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, कष्ट तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। कौन किसका साथी? सब अपने अपने का है। इस सच्चाई को जो जानता है वो व्यामोह में नहीं फंसता, वो सबके साथ रहता है, अपने में रमता है। सबके साथ रहो, स्वयं में रमो। नदी नाव संयोग है। जैसे ट्रेन में सफर करते समय अनेक लोग रहते, एक ही कंपार्टमेंट में बैठते हैं, गपशप करते हैं, बड़ी प्रगाढ़ता और आत्मीयता आ जाती है। लेकिन जैसे ही सामने वाले का पड़ाव आता है, वो अपने स्टेशन पे उतर जाता है, बस थोड़ा बहुत कह दिया, फिर आएंगे दोबारा, फिर मिलेंगे, तय करके काम खत्म। हाँ जरूर, ज़्यादा है तो नंबर शेयर कर लोगे आजकल आप लोग, और क्या करोगे? यही है ना। आपके साथ बहुत मीठी यादें लेके जा रहा हूं, पर जा रहा हूं लेके, रख नहीं पा रहा हूं। एक दिन सबको जाना है, इसलिए संबंधों को में रहो। संबंध रहे, संबंध बनाए रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर संबंधों में भी बोध हो, बोधपूर्ण संबंध हो। ये नदी नाव संयोग है, हम साथ हैं पर एक नहीं है। चीजें मेरे पास हैं, मेरी नहीं है, मेरे साथ हैं, मेरे नहीं है।
ये समझ जिसके अंतरंग में विकसित हो जाती है वो कभी दुखी नहीं होता। ठीक है, ऐसा ही योग है। ये संसार का क्रम चलता है, चलते ही रहता है। ऐसी दृष्टि अपने अंतरंग में उद्घाटित करनी चाहिए जो जीवन की दिशा और दशा को बदलने वाली है। और चौथा भ्रम है धर्म विषयक भ्रम। धर्म के संबंध में भी भ्रम है जो बहुत उलझाने वाला है। वो भ्रम क्या है? मैं धर्म करूँगा, मेरे सारे रुके काम चले जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। मैं धर्म करूँगा, मेरी सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं धर्म करूँगा, मेरी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएगी। मैं धर्म करूँगा, मेरी रुकावटें मिट जाएगी। मैं धर्म करूँगा तो बस मैं तर जाऊँगा। ये सब भ्रम है। धर्मी के साथ ये सब हो सकता है पर धर्म से ये नहीं होगा। मैं बात को रिपीट कर रहा हूं। धर्मी के साथ ऐसा हो सकता है पर यह धर्म से नहीं होता। बल्कि मैं देखता हूं कि उल्टा धर्मी के ऊपर तो इससे विपरीत असर दिखता है। धर्मी को सबसे ज़्यादा कष्ट होता है, धर्मी के ऊपर सबसे ज़्यादा संकट आते हैं, धर्मियों पर ही उपसर्ग हुए हैं, धर्मियों को ही उपद्रव झेलना पड़ा है। आपने कभी किसी वेश्या पर उपसर्ग सुना? साधुओं और सतियों पर उपसर्ग सुना होगा, वेश्याओं पर नहीं, किसी डाकुओं पर नहीं। ये तो है, धर्मी के जीवन में भी कष्ट आते हैं, धर्मी के जीवन में भी संकट आते हैं, धर्मी के जीवन में भी परेशानियां और मुसीबतें आती है। लेकिन एक धर्मी और अधर्मी में अंतर केवल इतना है कि अधर्मी व्यक्ति मुसीबतों में धर्म का दूसरे बाहरी उपयोग करता है और धर्मी व्यक्ति मुसीबतों की घड़ी में धर्म का अंतर में उपयोग करता है। जो बाहर से धर्म का आलम्बन लेता है वो मन्नतें मानता है, और जो अंदर से धर्म का आलम्बन लेता वो अपनी मान्यता बदलता है। अंतर केवल इतना है। मन्नतें मानने पर तुम्हारा दुख दूर हो कोई गारंटी नहीं, पर मान्यता बदलते ही दुख दूर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मान्यता के बदलते ही तुम्हारा दुख दूर होगा। मान्यता बदलो, धर्म हमें सही रास्ता बताता। अरे ये सब है, ठीक है, तेरा नहीं है, बाहर का संयोग है, कर्म का उदय है, तू तद्रूप है कहाँ? तेरा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। सोच, थोड़ा बचपन को याद करो। जब एक छोटा बच्चा गिरता है और गिरता है तो वो रोने लगता है, कहते कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ बेटा, घोड़ा कूदा, चींटी मर गई, चींटी मर गई, इतना ही बोलते हैं ना। तो वो बच्चा अपने सारे चोट को भूल जाता है, भूलता है। हमारा आपका सबका अनुभव है, और आज भी बच्चों को ये बात बोली जाती है और उसको उतना बोलते ही सब दूर हो जाता है। ऐसे ही तत्वज्ञानी समझता है, मैं तो एगो हम सास दो आदा, मैं एक शाश्वत आत्मा हूं, मेरा न तो कुछ बिगाड़ हो सकता है, न सुधार हो सकता है, न मुझे मेरा कोई बना सकता है, न मिटा सकता है, न मैं कुछ पा सकता हूं, न कुछ खो सकता हूं। एक प्रदेश मात्र मेरा इधर से उधर नहीं हो सकता। ये श्रद्धान एक धर्मी के होता है। तो धर्मी चाहे जैसी परिस्थितियां बनती है वो अंदर उपयोग करता है और तत्व ज्ञान से अपने आप को संभाल लेता है। और अधर्मी या अज्ञानी धर्म का उपयोग करेगा, हे भगवान मेटो जी संकट हमारा। अरे भैया तुम तो पहुंच गए मेटो जी संकट हमारा, थोड़ा पारसनाथ भगवान से तो पूछो वो किसके पास गए थे और उनका संकट कितना बड़ा था? तुम्हारे संकट से बड़ा था कि नहीं था? बोलो। 7 दिन तक भयानक उपसर्ग, पर वे टस से मस नहीं हुए, अविचलित बने रहे। क्यों? हमें तुम्हें वो संकटापन्न दिख रहे थे, पर वे तो अपने में डूबे मगन थे, पूर्ण सुरक्षित, क्योंकि उन्हें पता था मुझे तो कोई छू ही नहीं सकता, तो मुझ पर उपसर्ग कहाँ?
न मुझे अस्त्र से छेदा जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न वायु से सुखाया जा सकता है, न पानी से भिगोया जा सकता है। मैं तो जो हूँ सो हूँ, मेरे साथ इनका तो कोई नाता ही नहीं है। ये समझ थी। इस समझ के परिणाम स्वरूप पार्श्वनाथ भगवान तो अंदर में उतरे हुए थे। और आज हे भगवान, तो मैं आपसे कहता हूँ, दुख आए तो मन्नतें मानने की जगह मान्यता बदल दो। और मान्यता बदलने का सीधा सा सूत्र है, अपनी धारणा को सही बनाओ, तत्वोन्मुखी बनाओ, भ्रम से मुक्त हो जाओ। ये भ्रम ही मिथ्यात्व है, वो टूटेगा तभी तुम सुखी होगे। जीवन की सच्चाई को समझिए। तो ये 4 प्रकार का भ्रम आज मैंने आप सबको बताया। स्वरूप विषयक भ्रम, सत्ता विषयक भ्रम, संबंध विषयक भ्रम और धर्म विषयक भ्रम। ये चारों प्रकार के भ्रम का जब निवारण होगा, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे और जीवन का आनंद ले पाएंगे। मर्म बोध से हम भ्रम का निवारण करते हैं, और जैसे ही मर्म का बोध होता है, कर्म बदल जाते हैं। तो कर्म बदलने से ही हमारा धर्म सुधरता है। हम धर्म के शाश्वत स्वरूप को समझें, जीवन की सच्चाई को जानें, तदनुरूप अपना व्यवहार करें। इसी शुभ भाव के साथ समय आप सबका हो गया है। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।